अनुकंपा के आधार पर भी बहाली करनी है। तो इन सब को लेकर के हम लोग फाइनल समस्याएं हैं, खास करके जो समस्याएं वास्तविक हैं और जेन्युइन हैं शिक्षकों की, उसका हम लोग उसको पॉलिसी के अंतर्गत लाने की नीति निर्धारण कर लेंगे। उसके बाद जहां आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने जो फाइनल फिगर है उन सब को जोड़ करके जो फाइनल नियुक्तियाँ होंगी उन सबको वैकेंसीज के रूप में ट्रीट करके हम लोग फिर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर। जिसमें देखिए एक बहुत बड़ा बयान आया है सुनील कुमार का, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। अभी उन्होंने बयान दिया है और शिक्षकों को राहत मिल सकती है, क्योंकि बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में जो शिक्षक बहाल हैं उनकी पोस्टिंग बहुत दूर दराज हो गई है। तो इसके लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं शिक्षा मंत्री का उस बयान को। जो तो क्या उसका असर पड़ेगा, क्या रिजर्वेशन पड़ेगा? आपको पता होगा कि सरकार इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय गई है, और उच्चतम का न्यायालय का जब तक लिए फैसला नहीं आ जाता तब तक लिए जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो तो रहेगा ही, लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा और उसके अनुसार हम लोग तदनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी जो बहाली चल रही है प्रोसेस पर कोई असर पड़ेगा? तो उस पर हम लोगों ने पूरी तरह से अभी स्टडी नहीं किया, स्टडी कर लेंगे और जो भी डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट का होगा उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग में और बहाली निकलने वाली है। अभी आपने देखा होगा प्रधानाध्यापकों का बहाली जो थी उसके भी एग्ज़ाम हो गए हैं, और हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि फाइनली कितने और पद हैं, कि जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, कई जगह रिक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर भी बहाली करनी है। तो इन सब को लेकर के हम लोग फाइनल एक फिगर आएंगे, और साथ ही साथ जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होगा उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या है, कब तक लागू हो जाएगा? देखिए, हमें उम्मीद है कि 2 से 3 सप्ताह के अंदर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई है, और उसमें जो भी शिक्षकों का तबादला के संबंध में नीति निर्धारण होगी। लेकिन उस नीति निर्धारण में हम लोग कोशिश करेंगे कि खास करके जो अगर हस्बैंड और वाइफ टीचर्स हैं, या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जहां मेडिकल ग्राउंड पर लोगों ने पिटिशन्स दिए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो समस्याएं वास्तविक हैं और जेन्युइन हैं शिक्षकों की, उसका हम लोग उसको पॉलिसी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पठन पाठन है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हर स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों या माध्यमिक विद्यालय हों, वहाँ पर सही तरीके से, अच्छे तरीके से, और एक शिक्षकों के मन में एक विलिंगनेस भी हो। क्या इस साल तबादला होगा? मतलब हाँ, इस साल हम लोग पहले शिक्षा नीति निर्धारण कर लेंगे। उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता हुई और जो मैंने कहा कि जो सहानुभूतिपूर्वक जिन मामलों में विचार करना है उस पर हम लोग ज़रूर विचार करेंगे। देखिए, उस वक्त जो हम लोग एक जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है और जो भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, तो शुरू में तो प्रमाण पत्र ओरिजिनल में नहीं दिए जाते हैं, तो हर प्रमाण पत्रों की हम लोग जांच कर रहे हैं। और अगर इसीलिए आपने जो वैकेंसी की बात कही, तो हर जगह के प्रमाण पत्र जो हैं उसको हम लोग जांच कर रहे हैं, और जहां भी पाए जाते हैं कि प्रमाण पत्र सही नहीं है या जो भी क्लेम है उन्होंने किया वो सही नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध हम उन्हें भी नौकरी से हटाते हैं, और उन सभी जो वैकेंसीज होगा पुनः उनको जोड़ करके हम लोग, इसीलिए मैंने जो फाइनल फिगर है उन सब को जोड़ करके जो फाइनल नियुक्तियाँ होंगी उन सबको वैकेंसीज के रूप में ट्रीट करके हम लोग फिर करेंगे। अभी तक कितना ऐसे लोग? वो आंकड़ा अभी फ़िलहाल कुछ समय लगेगा, क्योंकि 1,87,000 से ऊपर लोग उसमें नियुक्तियाँ हुई थी, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है कि एक को हम लोग सही तरीके से छानबीन कर रहे हैं। RBI का